1950 के दशक में चीन ने अक्साई चीन तक एक सड़क बनाने का काम शुरू किया और इस दौरान काफ़ी बड़ी जगह पर कब्जा कर लिया। 1960 के दशक तक चीनियों का रवैया काफ़ी आक्रामक हो गया था। उस दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत चीनी सीमा से अड़े भारत के बॉर्डर्स पर भारतीय सेना की कई पोस्ट बनाई जानी थी ताकि वे चाइना के बढ़ते हुए एग्रेशन को रोका जा सके। लद्दाख के पेंगोंग त्सो लेक के पास स्थित श्रीजा पोस्ट भी इसी फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत बनाई गई थी। इस पोस्ट पर 1st बटालियन ऑफ 8th गोरखा राइफल्स की डी कंपनी के 28 जवान कमान संभाले हुए थे, जिसको कमांड कर रहे थे मेजर धान सिंह थापा। और इनका काम था कि 48 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया को सिक्योर करना और चाइनीज़ एग्रेशन से बचाना। श्रीजा पोस्ट का भी एक अपना ही स्ट्रेटेजिक महत्व था, जो कि चुशुल एयरफील्ड की डिफेंस के लिए बहुत महत्व रखती थी। 19 अक्टूबर 1962 मेजर धान सिंह थापा देखते हैं कि चाइनीज़ की ओर से कई एक्टिविटीज़ और मूवमेंट हो रहा होता है और उन्हें अंदाज़ा लग जाता है कि अब चाइनीज़ अटैक होने की संभावना है, जिसके चलते पूरी डी कंपनी अपने हथियार तैयार करके उनके लिए पूरी रात भर इंतज़ार करती है। और आखिरकार अगले दिन सुबह करीब 5 बजे चाइनीज़ ने अपने आर्टिलरी और मोर्टार फायर के साथ अपना पहला अटैक शुरू कर दिया। इस आर्टिलरी फायर का सपोर्ट लेकर चाइनीज़ सैनिक भी आगे बढ़ रहे थे। लगभग 2.5 घंटे चली इस आर्टिलरी शेलिंग में कुछ भारतीय बंकर भी टूट चुके थे और चाइनीज़ आर्मी के लगभग 600 सैनिक पोस्ट से लगभग 150 मीटर की दूरी तक पहुंच चुके होते हैं। भारतीय हथियारों की कम रेंज होने के कारण वे उन्हें ज़्यादा दूर से नहीं मार सकते थे, इसलिए जैसे ही चीनी भारतीय सैनिकों की रेंज में आते हैं, मेजर धान सिंह थापा ने बेहद स्ट्रेटेजिकली अपने साथियों के साथ LMG और राइफल्स के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जो कि इन चाइनीज़ पर बहुत भारी पड़ी। और आखिरकार पोस्ट से लगभग 91 मीटर की दूरी पर चीनी हमले को रोक दिया जाता है और चीनियों को पीछे धकेल दिया गया। इस अटैक के दौरान मेजर धान सिंह थापा और उनकी कंपनी के बटालियन हेडक्वार्टर्स के साथ कम्युनिकेशन पूरी तरह से टूट चुका होता है और इनके कई साथियों की भी मृत्यु हो जाती है। इस पूरे अटैक के दौरान मेजर धान सिंह थापा अपने 2IC सूबेदार गुरुंग के साथ अपनी जान की फिक्र किए बिना एक बंकर से दूसरे बंकर तक जाकर अपने साथियों का हौसला बढ़ाते और घायल साथियों को रिप्लेस करते। उनके इस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके सभी साथियों ने चीनियों का डट के सामना किया, जिससे कि वे सफलतापूर्वक चीनियों को रोक पाए। वहीं कुछ समय बाद दूसरे हमले में चीनी अपने आर्टिलरी फायर का सपोर्ट लेके पोस्ट से 46 मीटर की दूरी तक पहुंच जाते हैं। भारतीय पोस्ट से बेहद नज़दीक होने के कारण अब चीनी सैनिक भी हमला बोल देते हैं, जिसके जवाब में भारतीय गोरखा सैनिक भी हैंड ग्रेनेड और LMG से उनका सामना करते हैं। सूबेदार गुरुंग जो LMG से पोस्ट का बचाव कर रहे थे, दुश्मन के गोले फटने की वजह से बंकर के नीचे दब जाते हैं। अपने आप को मलबे से बाहर निकालकर अपनी आखिरी सांस तक उनका डट के सामना करते हैं। क्योंकि डी कंपनी का बटालियन के साथ संपर्क टूट चुका था, इसलिए बटालियन हेडक्वार्टर्स की तरफ से नायक राबीलाल थापा को बोर्ड्स के साथ श्रीजा पोस्ट का जायज़ा लेने के लिए भेजा जाता है। वहां पर पहुंचते ही चीनियों ने उन्हें देख लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके चलते उनके कई साथियों की उसी समय मौत हो गई। अपने बचे हुए साथियों के साथ नायक राबीलाल थापा पोस्ट से 1000 यार्ड तक पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं कि श्रीजा पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है और अपने बटालियन हेडक्वार्टर्स पहुंचकर बताते हैं कि श्रीजा पोस्ट की रक्षा करने वाले सारे सैनिक शहीद हो गए। पर असलियत तो कुछ और ही थी। अभी भी मेजर धान सिंह थापा समेत 7 जवान वहां पर मौजूद थे और सभी अपनी वीरता के साथ दुश्मनों का सामना कर रहे थे। एम्यूनेशन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था, पर अपने कंपनी कमांडर मेजर धान सिंह थापा के जज्बे और उनसे प्रेरित होकर किसी ने भी हार नहीं मानी और एम्यूनेशन खत्म होने तक लड़ते रहे। एम्यूनेशन खत्म होने पर मेजर धान सिंह थापा और उनके साथियों ने अपनी गोरखा ऐतिहासिक खुरकी से चीनियों पर दहाड़ते हुए हमला बोल दिया। अपने साथियों को आगे से लीड करते हुए मेजर धान सिंह थापा एक के बाद एक चीनियों को मौत के घाट उतारते जा रहे थे और सभी अपनी वीरता के साथ बहुत जोर से लड़े। आखिर में जब मेजर धान सिंह थापा अपने 1-2 साथियों के साथ ही बचे हुए थे, तब चीनियों ने उन्हें घेर कर कैदी बना लिया और अपने साथ बंधक बना के ले गए। 20 अक्टूबर को नष्ट हुए श्रीजा पोस्ट के कमांडर मेजर धान सिंह थापा के बारे में उनके बटालियन को कुछ पता नहीं था और सबने मान लिया था कि वे अपनी आखिरी दम तक दुश्मन का सामना करते हुए और अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हुए शहीद हो गए और उनके इसी पराक्रम के लिए उन्हें परमवीर चक्र के लिए रिकमेंड कर दिया गया।
जहां एक और सबको लगा कि मेजर ध्यान सिंह थापा की मृत्यु हो चुकी है, पर दूसरी ओर चीनियों की तरफ से उन्हें कैदी बना लिया गया था और वहां उन्हें बहुत सताया जा रहा था। मेजर ध्यान सिंह थापा ने वहां एक खाने देने वाले लड़के को बहला फुसलाकर एक चिट्ठी अपनी पत्नी को शिमला में भेजी और फिर भारत में असलियत का पता चला कि वे जिंदा है और चीनियों की कैद में है। और वहीं से शुरू होती है भारतीय सरकार द्वारा उन्हें वापस लाए जाने के प्रयास। और जब उन्हें भारत में वापस लाया जाता है तब वे बताते हैं कि उनके साथ कैसा कठिन व्यवहार किया गया था। 1963 में भारत में आने के बाद उन्हें फिर से भारतीय सेना में सर्विस देने का मौका दिया गया और वे लेफ्टिनेंट कर्नल तक की रैंक पर पहुंच गए। 1964 से 2004 तक उन्होंने हर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया और राष्ट्रपति को सलामी दी। उनकी आखिरी गणतंत्र दिवस परेड थी 2005 की, जिसके बाद वे 5 सितंबर 2005 को उनका देहांत हो गया।